हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PSS विजन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में हम ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन सेंस हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और हम आज स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। ठीक है दोस्तों, आज ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप ये रक्त संबंध से आप भी बहुत परेशान हुए। जो आपके रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं आपको परेशान किए होंगे, चाहे कभी ना कभी कह सकते हैं कभी ना कभी परेशान किए होंगे। तो चलिए आज उन्हीं को खुश करने के लिए हम इस चैप्टर को समझा रहे हैं आपको, और अब आप अपनी रिश्तेदारी भी थोड़ा सा अच्छे से जानने लगेंगे। कैसे रिश्तेदार हमारे, कितने रिश्तेदार के, कौन कौन से किसको किस मतलब कितने टाइप के रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये ना मानिएगा कि ऐसे ही है, आपके रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो आज चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम रिश्तेदारी तो जान लें कि रिश्तेदार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहले उनको तो जान लें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम रिश्तेदार जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सपोज करके आपको मानना है कि अपने आप से स्टार्ट करना है। ठीक है, अपने आप से स्टार्ट करना है। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, यू आप हैं। तो अब आप अगर बात की जाए तो आपके पीढ़ी में, तो आपके पीढ़ी के बराबर कौन कौन होंगे? आपके भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, अब बहन, चचेरा, ममेरा या ममेरे भाई, मौसेरे। ठीक है, मौसेरे, चचेरे हो गए, ममेरे हो गए, मौसेरे हो गए और फुफेरे। ठीक है, भाई बहन। अब आगे क्या बचा? पति पत्नी। ठीक है, ये एक समान रिश्ता होगा कि नहीं होगा? एक ही पीढ़ी की बात होगी कि नहीं होगी? पति पत्नी। ठीक है, अब बताइए और क्या कौन बचा? बस इतना ही ना। ठीक है, तो अब इसके आगे अगली पीढ़ी कौन सी होगी? जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे तब इसके बाद हमारे पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे कि नहीं होंगे? होंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें और कुछ है, और क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, ये लोग नाराज़ ना हो जाएंगे। साला हो गया, साली हो गई। ठीक है, बहनोई, बहनोई। ठीक है, ननद, देवर, इसमें सब आ जाएंगे। ठीक है, ननद, देवर, भाभी। बस आपको इतना जानना है कि आपके पीढ़ी के बराबर कौन कौन से रिश्ते होंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे कैसे इनका यूज करना है। तो अब बढ़िए आगे। अब देखिए, इसके बाद आपके पेरेंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स में कौन कौन आएगा? माता, पिता। ठीक है, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा। और बताइए, चाचा, चाची। भूलिएगा नहीं, ये सब नाराज हो जाएंगे अगर भूल जाएंगे। चाचा, चाची। और बताइए, मामा, मामी, मामा, मामी। और बताइए,
हाँ, सास ससुर, ठीक है, सास ससुर। चलिए इतना मान के चलिए मुख्य रिश्ते होंगे, ठीक है। अब इसके बाद बताइए, अब आपके पिताजी के पीढ़ी के ऊपर कौन कौन होंगे बताइए थोड़ा सा। अब हमारे दादाजी लोग आएंगे तो इनको क्या बोलेंगे? ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? ग्रांड पेरेंट्स। दादा दादी और नाना नानी, ठीक है। कभी कभार इनसे ऊपर भी पूछ लेता है, तो अगर इनसे ऊपर बात करेगा, पूछता नहीं है, बहुत ही अगर क्रिटिकल प्रश्न देगा तभी पूछेगा, पर आपको पता रहे, ठीक है। तो क्या हो सकता है उसमें, क्या हो सकता है इसमें बताइए? देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें परदादा, इसके ऊपर अगर बात करेगा तो ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें परदादा, परदादी, परनाना, आगे बताएंगे इनका यूज क्या है, ठीक है। परनानी, ठीक है। अब देखिए परदादा, परनानी, परनाना, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर भी होता है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं आता होगा इसके ऊपर भी रिश्ते होते हैं, मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी या चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी के अपने जो पेरेंट्स होंगे उनको क्या कह के बुलाएंगे। अब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर इसमें पर लगा दिए, परदादा परदादी, तो अब आप इसमें पर दादा लगा दें, ऐसा नहीं है। अब यही रिलेशन चाहे जितनी पीढ़ी के पीछे पूछेगा या कितनी पीढ़ी ऊपर हमसे पूछेगा, तो वही हम या क्या कहेंगे? परदादा, ठीक है, कभी भी अगर पूछेगा तो। अब चलिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए है ना। आगे बढ़ें, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दें, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या क्या लिखा दिया हो, ठीक है। ऊपर की बात करेंगे, देखिए अगर बराबर रिश्तों की बात करेंगे तो ये भाई बहन, चचेरे ममेरे, फुफेरे भाई, ठीक है, साला साली, भाभी, ननद, देवर, भाभी, ये सब आ जाएंगे। पेरेंट्स की बात करेगा तो माता पिता, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, ठीक है, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, सास ससुर। इतना मुख्य है, आप याद रखिएगा, जब आपके प्रश्न में कुछ और रिश्ते आएंगे तो उनको भी बताते रहेंगे। फिर आपके एक दो तीसरी पीढ़ी की अगर बात करेगा, ग्रांड पेरेंट, दादा दादी, नानी नाना, ठीक है। अब इसके भी ऊपर बात करेगा तो ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है, परदादा परदादी, परनानी, परनाना, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मिटा दें, इसको मिटा देना, बन जाएगा ना, याद रहेगा ना। अभी कुछ टाइम पहले, बाद में मैं पूछूंगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहीं से आगे बढ़ना है, ठीक है। कहाँ से? अब नीचे आना है, ठीक है। अभी तो ऊपर की पीढ़ी को मैंने जान लिया, अब नीचे की भी पीढ़ी होगी कि नहीं, जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे भतीजे होंगे, फिर उनके लड़के होंगे, फिर उनके लड़के होंगे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो ठीक है ना। तो चलिए हम कहाँ तक देख लिए? आप तक देख लिए, ठीक है। आप मतलब हम स्वयं सेल्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी पीढ़ी का है उनको देख लिए। अब इनके नीचे की पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके नीचे की पीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा अब बताइए? आपसे नीचा क्या होगा? मतलब आपके नीचे वाली पीढ़ी क्या कहेंगे उसे? अपने बच्चे कहेंगे ना, बच्चे। तो चाइल्ड लिख दें, चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड में अब क्या क्या होगा? बेटा, बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, आगे बताइए, बताते रहिए। भतीजा, भतीजा, भतीजी, और बताइए भांजा, ठीक है, भांजा, भांजी,
ये सारी चीज़ें याद रहे आपको, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के नीचे भी चाइल्ड के भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, तो चाइल्ड के बच्चों को क्या कहेंगे, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड। तो इनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, क्या लगेंगे आपके, नाती, नातिन, पोता, पोती, ठीक है ना। ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए, इनसे भी नीचे रिश्ता होगा, होगा कि नहीं। अब इनके बच्चे ये हुए और इनके बच्चे ये हुए, तब इनके भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो अब इसको क्या कहेंगे, ग्रेट, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। तो इसमें कौन कौन होगा, वही पर लगा दीजिए सभी में, पर नाती, ठीक है, पर नातिन, देखते रहिएगा, पर पोता, कहते हैं ना ये हमारे पर पोता हैं, ठीक है ना, पर पोती, ठीक है। अब इसके नीचे के अगर रिश्ते की बात करेगा तो आप अब दोबारा पर नहीं लगाएंगे, 3 बार 2 बार पर लगा दें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, अब यही सारे रिश्ते बाद में बोले जाएंगे अगर इसके नीचे रिश्ते के, इसके नीचे पीढ़ी की बात करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आता है। अगर आपको रिश्ते याद हैं तो क्वेश्चन अब किस टाइप से पूछता है, ठीक है ना। ये याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना। तो चलिए कुछ चीज़ें और, जैसे मान लीजिए अगर इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों के लिए तो एक ही चीज़ याद रखना है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जैसे अगर सिस्टर इन लॉ की बात करें, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ भाभी, ठीक है, साली, ननद, ठीक है। अब इसी में अगर कुछ इस प्रकार रहेगा, अगर ब्रदर इन लॉ की बात करेगा, अगर ब्रदर इन लॉ क्वेश्चन में लिखा आ गया तो फिर उसको किस तरह समझेंगे, भाभी हो गया, यहाँ पे देवर हो जाएगा, ठीक है, साली है तो साला भी होगा, ठीक है, ननद, ठीक है। अब देखिए, देवर हो गया, साली हो गया, और बताइए क्या होगा, जेठ, जेठ भी कहते हैं ना, ठीक है ना, जीजा, ये चीज़ें एक ही शब्द यूज होगा। इन शब्दों के लिए इंग्लिश में सिर्फ इतना लिखा रहेगा, कितना, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इन सारे शब्द के लिए इंग्लिश में सिर्फ इतना लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सिस्टर इन लॉ, क्वेश्चन में जब आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और शब्द है, जैसे अगर बात करें आंटी, ठीक है, आंटी, तो आंटी, अब इसमें बुआ भी आएगी, चाची भी आएंगी, बुआ, बुआ की बात करें चाहे चाची की बात करें, सब के लिए इंग्लिश में आंटी ही यूज होगा। चाहे मामी की बात करें, ठीक है, चाहे मौसी की बात करें, सब के लिए इंग्लिश में आंटी ही लिखा रहेगा। इसी तरह अंकल, इसी तरह अंकल, चाहे फूफा की बात करें, ठीक है, चाहे कहे चाचा, चाहे कहे मामा, इंग्लिश की अगर बात करेगा चाहे कहे मौसा, ठीक है। इन सब के लिए इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा रहेगा अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो, अंकल और आंटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और शब्द हैं इंग्लिश में, कुछ और शब्द देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर कह दे, अगर कहे भतीजा, भांजा, ठीक है, भतीजा और भांजा, ठीक है, भतीजा भांजा, तो इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, निफ्यू, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा रहेगा। हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब जैसे ये लिखा रहे भतीजी और भांजी, ठीक है,
तो ये नीस, सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द लिखा रहेगा नीस। ठीक है दोस्तों, चाहे भतीजी की बात करे या चाहे भांजी की बात करेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तब। ठीक है, अब जैसे कजिन, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ कजन लिखा रहेगा और हिंदी में मौसेरा भाई, ठीक है, ममेरा भाई और फुफेरा भाई, ठीक है, इस तरह लिखा रहेगा। चचेरा भाई या बहन, भाई या बहन, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 शब्द, और हिंदी वालों के लिए देखिए कितने सारे शब्द रटना पड़ेगा। ठीक है ना, रिश्तेदारी भी कमाल की चीज़ है। ठीक है ना, तो चलिए अब एक एक करके बारी बारी और अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछता है। क्या पूछता है? एक चीज़ और आपसे पूछता है, मैटरनल पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल 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 और मैटरनल। ठीक है, जब कभी भी पैटर्नल कह देगा, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल दादा, ठीक है, इस सॉरी हाँ, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल दादा, इस तरह पूछेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, जब कभी भी रिश्तेदारी पापा की तरफ से देगा तो आपको पैटर्नल अंकल करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन में सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। पी फॉर पैटर्नल, पी फॉर पापा, इससे याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह मैटरनल की बात करेगा, जैसे आपके मम्मी तरफ से जो रिश्ते हैं, नाना नानी, मामा मौसी, नानी मम्मी की तरफ से रिश्तेदारी है ना, मामा हो गए, मौसी हो गए, नानी की तरफ से रिश्तेदारी है ना। तो अगर इस तरह के प्रश्न अगर आता है और आपसे पूछ लेगा मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, ठीक है, इस तरह के अगर प्रश्न पूछेगा तो उसमें आप क्या कैसे याद रखेंगे, कब मैटरनल रहेगा कब पैटर्नल रहेगा। तो एम फॉर मम्मी, एम फॉर मैटरनल, इस चीज़ से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? याद रहेगी ना, अच्छे से याद रहेगी। चलिए, जहाँ दिक्कत होगी तो हम पुनः बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कैसे आएंगे तो थोड़ा सा उसको भी समझा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह प्रश्न रहेगा, कैसे कहेगा ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का पिता है। तब अब इसको हम कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर बराबर के रिश्ते की बात करेगा, बराबर के रिश्ते बात करेगा तो ऐसे एरो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, अगर अपने से एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी ऊपर की बात करेगा तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे रेखा खींचेंगे। अगर अपने से नीचे की बात कर रहा, जैसे बेटा बेटी की बात कर रहा, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कैसे। अब ये चीज़ तो हम रेखा बता दिए, अब लिखेंगे कैसे, अब इसको भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कह रहा है ए बी का पिता है। ठीक है, तो अब देखिए ए बी का पिता है, जो है उसको हेड में लिखेंगे। ठीक है, जो है उसको हेड में लिखेंगे और जिसका है उसको टेल में लिखेंगे, मतलब उसके पूंछ में लिखेंगे। ठीक है, टेल। अब और जो रिश्ता है उसको बीच में लिखेंगे। जैसे किसका क्या रिश्ता है, पिताजी का है तो पिता यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम समझ जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कह रहा है ए बी का पिता है, तब ए बी का पिता है तो कौन है, ए बी का पिता है, तो ए को कहाँ लिखेंगे, किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, तो ए बी का पिता है तो बी कहाँ आएगा, यहाँ नीचे। ठीक है, अब जो रिश्ता होगा उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में। ठीक है,
अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान देना है, मेल और फीमेल, ठीक है। जब मेल की बात करेगा, जैसे कह रहा है किसी के नाम से हम मेल फीमेल नहीं निकालेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। किसी का नाम विकास है या किसी का नाम आरती है तो आप कह देंगे नहीं विकास क्या है, विकास मेल हो जाएगा, आरती फीमेल हो जाएगी। चलिए हम कह रहे हैं सोनू बताइए, सुमन बताइए, लड़कों का भी नाम होता है और लड़कियों का भी नाम होता है, तो कैसे गेस कर पाएंगे? जब तक प्रश्न में नहीं देगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है। अगर प्रश्न में दे देगा तभी हम कहेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। तो जैसे इस प्रश्न में बोला है ए बी का पिता है, तो अब ए का जेंडर तो हमें क्लियर हो गया, ए का जेंडर क्लियर है कि नहीं, ये क्या है, मेल है कि नहीं है, तो यहाँ छोटा सा हम बना देंगे कि मेल है। अब देखिए बी का जेंडर, बी अब पुत्र है या पुत्री है, यहाँ पे बताया है नहीं बताया है ना, तो हम कह सकते, क्या हम कह सकते हैं किसका जेंडर क्या होगा, नहीं बता सकते। मेल भी हो सकता है, अब पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, ठीक है। तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी क्वेश्चन निकालेंगे तो ये लिखना है, हेड में जो है वो लिखना है, फिर जिसका है उसको टेल में लिखना है, और जो रिश्ता होगा जो रिलेशन होगा उन दोनों के बीच में वो लिखना है बीच में, ठीक है। तो इस चीज़ से भी सब पकड़ लेना है, जो रिश्ता होगा उन दोनों के बीच में तो बीच में लिखना है, ठीक है। इससे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ें, इसी में कुछ अलग हट के बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पे कह दे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो चलिए इस डायग्राम में कैसे लिखेंगे। अब देखिए ए बी का भाई है, तो अब ये बताइए बराबर पीढ़ी की बात कर रहा कि नहीं बात कर रहा, बात कर रहा ना, प्रश्न में बराबर पीढ़ी की बात कर रहा, इक्वल पीढ़ी इक्वल जनरेशन की बात कर रहा कि नहीं कर रहा, कर रहा ना। तो देखिए ए बी का भाई है, जब इक्वल जनरेशन की बात करेगा तो हम कैसे लिखेंगे, एक ऐसी रेखा होगी उसी में दर्शा देंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, जो है उसको कहाँ लिखेंगे, हेड में लिखेंगे। तो ए है ना बी का भाई, अब जो जिसका है उसको कहाँ लिखेंगे, टेल में लिखेंगे, तो लिख दीजिए। अब ए जो है बी का भाई है, ए का तो जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है ना, तो ये कौन है, मेल है, ठीक है, भाई है। अब बताइए बी का जेंडर क्लियर है, क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है ना। अब यहाँ बहन भी हो सकता है, ये भाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी, ठीक है, छोटा सा लिख लेंगे। और जो रिश्ता है तो देखिए रिश्ता क्या है, भाई का, तो यहाँ बीच में लिख देंगे भाई का। अब चलिए अब इसी में कह दें ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। ए बी की बहन है, तो देखिए ए जो है बी की बहन है तो उसको कहाँ लिखेंगे, इधर से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। जो है उसे हेड में लिखेंगे, तो कौन है, ए, और जो जिसका है वो उसको कहाँ लिखेंगे, टेल में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखिए तो क्या हो गया है, मतलब ए बी की बहन है, मतलब इसका जेंडर क्लियर है, ये फीमेल है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना। इस तरह लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गए। अब जैसे कह दे ए और बी बहनें हैं या ए और बी भाई हैं, ठीक है, भाई हैं या भाई कह दे, ठीक है, ए और बी भाई हैं या बहनें हैं, ठीक है। तो उसको दोनों तरफ एरो बनाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ एरो बना के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब प्रश्न में आएगा तो और अच्छे से क्लियर करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी और जैसे अब जैसे प्रश्न में देगा एकमात्र पुत्र, ठीक है, इकलौती संतान,
ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा प्रश्न में? कहता है कि नहीं? जिन्होंने भी प्रश्न सॉल्व किया है तो ये सारी चीज़ें फेस की होंगी। तो कहेगा एकमात्र पुत्र, या कहेगा एकलौती संतान, या कहेगा एकमात्र बेटी, ठीक है ना? इस तरह कहता है कि नहीं? कहता है कि नहीं? कहता है ना? तो जो देखिए जो सॉल्व किए हैं उनको ध्यान है, ठीक है ना? अब देखिए इस तरह जब कभी भी अगर कह दिया एकलौता संतान, जिस भी व्यक्ति के बारे में बोल दिया मतलब उसके एक ही संतान है, कोई दूसरा और संतान नहीं है। मतलब चाहे बेटी हो एक, चाहे बेटा हो एक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसी में अगर कह दे एकलौता पुत्र मतलब पुत्र तो एक ही होगा लेकिन बेटी एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? पुत्र तो एक ही होगा लेकिन बेटी एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? इसी तरह कह दे एकलौती पुत्री, तो पुत्री सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी और पुत्र एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपके प्रश्न में इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है? ये चीज़ें याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? याद रहेगी ना? तो चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना सेशन हम ख़त्म करेंगे। तो पहले एक दो प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए, नीचे कर दे, पढ़िए। ए और बी भाई हैं, ठीक है? यक्स बाई की बहन है और यक्स ए की माँ है। यक्स ए बाई बी का क्या संबंध है? तो आपको बताना है बाई बी का क्या संबंध है, ठीक है? बाई बी का क्या संबंध है? चलिए बताइए, जिनसे बन रहा है वो आंसर निकालें। चलिए बताइए, जिनसे नहीं बन रहा है वो मेरी तरफ देखेंगे, ठीक है? देखिए बोर्ड की तरफ। तो देखिए क्या बताया हूँ, जब भाई भाई की बात करें मतलब क्या कह रहा है? ए और बी भाई हैं, मतलब देखिए ए और बी भाई हैं, ठीक है? ए भाई है बी का और बी भाई है ए का, मतलब ये दोनों कौन हैं? मेल हैं कि नहीं हैं? मेल हैं कि नहीं हैं? तो इनका जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? मतलब ये दोनों भाई हैं, तो बीच में लिख दें भाई भाई हैं, ठीक है? अब देखिए इसके बाद कह रहा है बाई एक्स बाई की बहन है, तब यहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, तो अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स ए की माँ है, एक्स जो है ए की माँ है, ठीक है? तो यक्स ए की माँ है, तो जब माँ मतलब अपने से ऊपर पीढ़ी की बात कर रहा ना, ऊपर पीढ़ी की बात कर रहा, तो एरो कैसे बनाएंगे? एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अगर ऊपर पीढ़ी की बात करेगा तो एरो ऊपर की तरफ बनाइए। तो यक्स ए की माँ है, यक्स ए की माँ है, तो मतलब यक्स कहाँ होगा? हेड में होगा, ठीक है? अब देखिए क्या रिश्ता कौन सा है? माँ का है, तो ये माँ, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये फीमेल हो गई, यक्स क्या है? फीमेल है। अब देखिए अब ये वाली कंडीशन भी पढ़ लेते हैं जो अभी छोड़े थे। यक्स बाई की बहन है, यक्स जो है बाई की बहन है। अब देखिए यक्स जो है बाई की बहन है, तो अब इसमें सिमिलर रिलेशन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यहाँ ऐसे रेखा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यक्स बाई की बहन है, तो यक्स जो है बाई की बहन है, तो बाई इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है? स्वतंत्र हैं हम, दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए यक्स का जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है, कंडीशन अब सारी हो गई हैं, बी का जेंडर क्लियर है। अब बताइए बाई का जेंडर आप बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। यहाँ पे प्रश्न में बोला है उतना ही आपको करना है जितना प्रश्न में बोलेगा, अपने से कुछ नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों? अपने से कुछ नहीं लिखेंगे कि हमें पता है, ऐसे नहीं मानेंगे। अगर आप ऐसा मान के आंसर देते हैं तो आपका आंसर हमेशा गलत होगा, ठीक है? तो चलिए, तो अब बताइए बाई का जेंडर क्या होगा? मेल या फीमेल? नहीं पता है ना? मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ कह रहा है
यक्स बाई की बहन है, यक्स जो है बाई की बहन है, मतलब ये तो बहन है। अब ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाई बी का क्या है। अब आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ लिया, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है बाई बी का क्या है। तो देखिए ए और बी भाई भाई हैं। अब ए की माता अगर यक्स है तो बी की भी माता यक्स होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो बी की भी माता यक्स हो गई। अब जब ये वाला पर्सन जो ये बाई है इसकी अगर ये बहन है तो ये या तो भाई होगा या तो फिर बहन होगी, या तो भाई या तो बहन होगी, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपके मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। अगर बहन होगी आपके मम्मी के तो आपके क्या लगेंगे, मौसी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना। तो इस तरह ऑप्शन है कि नहीं प्रश्न में, तो चलिए देख लेते हैं। अगर इस तरह ऑप्शन होगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। पिता नहीं होगा, मामा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जेंडर क्लियर नहीं इसलिए मामा नहीं होगा। ये देखिए मिल गया मामा और मौसी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मामा और मौसी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जरा सा भी मिस्टेक होता है तो फिर समझ जाइएगा, फिर आप कहीं के लिए नहीं बचेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। समझ में आया कि नहीं, आ रहा ना, आ रहा है, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, ठीक है। सी, अभी क्या है कि आसान प्रश्न ले रहा हूँ, ठीक है, आसान भी हैं और वही प्रश्न ले रहा हूँ जो आपके व्यापक एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में व्यापक के आए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी के पिता हैं, ई बी का पुत्र है, ठीक है। तो डी का ए से क्या रिश्ता है, चलिए बताइए जल्दी से, बता लेंगे ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व करिए, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है, ठीक है। जिनसे नहीं आ रहा है वो प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है, ए बी का भाई है। तो अब देखिए बराबर पीढ़ी की बात कर रहा ना, तो रो चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ठीक है ना। तो अब कह रहा है ए बी का भाई है, तो कौन है, ए है, तो ए कहाँ रहेगा, हेड में रहेगा। अब जिसका है वो कहाँ रहेगा, टेल में रहेगा। कैसा रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, तो यहाँ लिख दीजिए भाई। अब देखिए भाई कौन है, ए बी का भाई है, तो मतलब जेंडर किसका क्लियर है, ए का क्लियर है ना। अब बी जो है बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये भाई है या बहन। तो अगली कंडीशन देखें, सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है। तो अब देखिए माँ की बात कर दी, मतलब हमसे ऊपर पीढ़ी की बात कर रहा है, हमसे अगली जनरेशन की बात कर रहा है, तो ऊपर की तरफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो देखिए सी ए की माँ है, तो अब सी जो है ए की माँ है, ठीक है। और जब सी ए की माँ है तो ये फीमेल होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो चलिए अगली कंडीशन देखते हैं, डी सी के पिता हैं, जो डी हैं सी के पिता हैं। फिर इनसे ऊपर की जनरेशन की बात कर रहा है, तो ऊपर ही चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो जो डी हैं वो सी के पिता हैं, मतलब ये भी मेल हैं, ठीक है। डी सी के पिता हैं, ई बी का पुत्र है। अब जो ई है बी का पुत्र है, तो बी कहाँ है, यहाँ पे है ना बी। तो पुत्र की बात किया, मतलब इससे छोटी, मतलब नीचे वाली पीढ़ी की जनरेशन बात कर रहा, जनरेशन के, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ एरो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ई जो है बी का पुत्र है,
तो ई यहाँ आ जाएगा। अब रिश्तेदारी कैसी है, पुत्र के है तो पुत्र लिख दीजिए यहाँ बीच में, ये हो गया पुत्र और ये हो गया माँ, ये हो गया पिता। ठीक है, अब देखिए डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से, तो देखिए डी यहाँ है और ए कहाँ है, यहाँ। ठीक है, अब देखते रहिएगा आप लोग। देखिए इसका भी जेंडर क्लियर है, इसका भी जेंडर क्लियर है। तो अब देखिए अगर ये इसकी माँ है, मतलब ए की माँ सी है, अब सी के पिताजी कौन है, डी है। अब देखिए अगर आपके माँ के पिताजी आपके कौन लगेंगे, नाना जी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और आप उनके क्या लगेंगे, नाती लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे ना। तब यही तो पूछ रहा है, डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है, मतलब नाती का रिश्ता है। ऑप्शन में है नाना का, सॉरी नाना का। ठीक है, पुत्र, पोता, परनाना, नहीं नाना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नाना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नाना। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही ना। अब देखिए यहाँ पे पूछ देता अगर, अब देखिए अगर यहाँ से भी रिश्ता निकालने कहता तो ये पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते, तो ठीक है। अब देखिए ये अगर ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, अब इसके पुत्र, तब यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, ठीक है ना। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक छूट गया होगा, बीच में होगा, ये है। हाँ देखिए पढ़िए, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, तो डी ए से कैसे संबंधित है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए निकालिए फिर। तो अब देखिए ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो देखिए इस तरह ए जो है बी की बहन है, कौन है, ए है, तो ए कहाँ आ गया, हेड में। किसका है, जिसका है तो उसका टेल में। क्या है, बहन है। ठीक है, अब बी सी का भाई है, जो बी है सी का भाई है। अब देखिए सी का भाई है, जो बी है सी का भाई है, कौन है, ये सी का भाई है। ये देखिए सी का भाई। अब देखिए ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और पढ़ लीजिए। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो मतलब ये फीमेल होगा। ठीक है, अब बी सी का भाई है, अब सी का जेंडर तो यहाँ नहीं क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन अब जब अगर ये भाई हो गया तो इसका जेंडर क्लियर है कि नहीं, भाई है तो मेल है। अब ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए सी डी का पुत्र है। अब देखिए सी जो है डी का पुत्र है, अब सी जो है डी का पुत्र है, मतलब पुत्र की बात किया तो ये पिताजी होंगे या माताजी होंगे कि नहीं होंगे, मतलब ऊपर पीढ़ी की बात कर रहा है तो इसके ऊपर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सी डी का पुत्र है, तो ये देखिए डी। अब बताइए डी का जेंडर क्लियर है, नहीं क्लियर है ना। डी का जेंडर क्लियर है, नहीं क्लियर है। ये मेल भी, माताजी भी हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। तो देखिए सी डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है। देखिए सी है कौन, सी है ना, तो सी की तरफ एरो बनाइए। सी ये पुत्र है, ऐसे बनाना है, ठीक है। सी देखिए कह रहा सी डी का पुत्र है, तो है कौन, जो है वो टेल में लिखा जाएगा और जिसका है वो जो है वो हेड में लिखा जाएगा और जिसका है वो टेल में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब सही है ना, अब सही है। अब देखिए क्या कह रहा, डी ए से कैसे संबंधित है। अब देखिए डी यहाँ पे है और ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो निकालना थोड़ा सा कठिन है ना, नहीं कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए अब ये ए इसका भाई, ये बहन,
तो ये भाई बहन हो गए, ठीक है। अब इसका ये देखिए बी इसका भाई, तो ये बहन भी हो सकती है। जब ये इसके ये माता हैं या पिता हैं, तो इन तीनों के माता पिता होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो देखिए माँ या पिता, पहला ही ऑप्शन है माँ या पिता, ठीक है। तो माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। जेंडर जब क्लियर नहीं रहेगा तो इस तरह ऑप्शन में रहेगा, अगर इस तरह ऑप्शन में नहीं रहता है तो इस तरह में एक और ऑप्शन रहेगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, DI लिख के आएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को सोच समझ के आपको सॉल्व करना है और जैसा पूछेगा उस तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आज आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अच्छे से समझ में आया? तो चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।